ठाकुरगंज शहर जाम मुक्त मामले को लेकर नगर के मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल ने बीते दिन जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला को अवगत कराया था, जिस पर जिला पदाधिकारी के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जमीन स्थल पर जांच टीम भेजी गई, जहां जांच टीम के द्वारा जमीन स्तर से जांच की गई, जिसको लेकर मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल ने बताया कि बहुत ही जल्द नगर वासियों को जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी दलों के नेताओं के द्वारा सरकार से मांग कर बहुत जल्द ठाकुरगंज में बाईपास भी बनाने की मांग की जाएगी। वहीं जदयू अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक नौशाद आलम ने बताया कि हमने अपने कार्यकाल में भी ठाकुरगंज बाईपास को लेकर विभिन्न विभाग से मांग की है। उनके द्वारा एक बार भी ठाकुरगंज होकर बाईपास गुजरने वाली सड़क का मांग बिहार विधानसभा में या लोकसभा में नहीं उठाया गया सर, जो अति महत्वपूर्ण है सर। नहीं, तो ये तो आप सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे पूछ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उनसे भी पूछना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उनका है या मेरा है, हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए, ठाकुरगंज में जो जाम लगा रहता है उसका समाधान के लिए बाईपास बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग आगे से अलाइनमेंट जिस तरह से रोड जा रहा था तो हम लोग सर्वे करा दिए थे, आगे हम लोग कोशिश करेंगे। और अगर कुछ उनसे पूछना है वो क्या किए नहीं किए हैं तो ये आप उससे पूछने के लिए आज़ाद हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आप मिलकर इस चीज़ का अवगत कराएंगे क्या? नहीं, मतलब व्यक्तिगत तौर पर तो मिलते ही हैं, लेकिन कानूनी स्तर पर भी हम अपने स्तर से अपने कार्यालय की ओर से हम विभाग को लिखेंगे कि यहाँ कितना ज़रूरी है आपका बाईपास, ठाकुरगंज में जो जाम लगा रहता है इसको हम ज़रूर लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें कार्रवाई हो करके ये कार्य हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बाईपास के मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक नौशाद आलम जी से और कोचाधमनी के पूर्व विधायक जी से बात हुआ, क्या आश्वासन मिला उनके द्वारा, क्या पहल की जाएगी बाईपास को लेकर? बाईपास मेरे लिए एक अहम मुद्दा है, क्योंकि नगर पंचायत ठाकुरगंज को जाम की समस्याओं और काफ़ी माने जो है कि सड़कों पर रस रहने के कारण नागरिकों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और आने वाले भविष्य में जब ठाकुरगंज जिस तेज़ी से विस्तार कर रहा है और विकास हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ा है, उससे जो है कि आने वाले दिनों में काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब से मैं मुख्य पार्षद पद पे ज्वाइन किया, बल्कि पिछले 5 वर्षों से इस मुद्दे पर मेरी आवाज़ उठती रही थी कि ये बाईपास जरूरी है, तो जब से पद पे आया उसके बाद से लगातार मेरा संघर्ष जारी है। और इस क्रम में 7 दिसंबर को जो जिला पदाधिकारी महोदय के साथ नगर पंचायत कार्यालय में बैठक हुई थी, डीएम साहब के संज्ञान में मामला आने के बाद जिला पदाधिकारी ने भी लगातार इस पर प्रयास किया है और 2 बार सर्वे के लिए उन्होंने जिला से टीम भेजी थी। और इसी क्रम में जो है कि आज प्रत्यय अमृत साहब जो हेल्थ विभाग के साथ साथ आरसीडी के भी प्रधान सचिव हैं, उनसे आज ठाकुरगंज में के दौरे के समय मुलाकात हुई। उसमें उनका ध्यान मैंने इस और आकृष्ट किया। उन्होंने जो है कि बातों को गंभीरता से सुना और कहा भी कि आप जिम्मेदार आदमी हैं और लोग बता रहे हैं तो निश्चित रूप से समस्याएं हैं। और मुख्यमंत्री का ध्यान जो है कि 7 निश्चय योजना के तहत बाईपास सड़कों पर है, मैं इसको देखूंगा और निश्चित रूप से इस पर काम होगा। इसी क्रम में जब मुझे जानकारी मिली कि पूर्व विधायक नौशाद आलम साहब और मुजाहिद आलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी मिल करके अपनी बात बाईपास के संबंध में रखा हूँ और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करेंगे। बाईपास को लेकर अभी काफ़ी दिन से आप प्रयासरत थे, कहीं ना कहीं आपकी मांग जो है पूरी होती हुई दिख रही है सर? हाँ, निश्चित रूप से तेज तर्रार डीएम तुषार सिंगला जी का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने जो है कि लगातार इसको संज्ञान में लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर, लगता है जैसे उन्होंने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, उन्होंने इस चीज़ की गंभीरता को समझा है कि ठाकुरगंज के लिए बाईपास बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये सड़क मर जाएगा। इतना जाम, इतना भीतर में जो है कि हाट के दिन जिस तरीके से परेशानी होती है, टोटो बड़े बड़े ट्रकों के घुस जाने से घंटों का जाम लगता है इस छोटे से शहर में, और भी इस विकासशील ठाकुरगंज शहर में 4 लेन 6 लेन डबल दूसरी रेलवे लाइन अररिया गलगलिया और क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण नागरिकों का काफ़ी भीड़ का काफ़ी दबाव नगर पर पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इस चीज़ का अविलंब इसका समाधान नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो है कि ये शहर जो है कि माने बहुत ही मुश्किलों का सामना करेगा। इसलिए जो है कि बाईपास मस्ट है। बाईपास के साथ साथ जो है कि
रेलवे के ऊपर में आपको आरओबी जरूरी है और सड़कों का चौड़ीकरण जरूरी है, जिन मुद्दों पर मैं लगातार जिला पदाधिकारी महोदय और अन्य जगहों पे भी मैं अपनी बातें रखने का काम कर रहा हूं। उम्मीद है कि निकट भविष्य में ये बाईपास का काम जो है कि दिख रहा है कि हो जाएगा। नगर है विपक्षियों का तो काम है कुछ ना कुछ बोलते रहना, लेकिन विवादों से भरा जरूर रहा है, लेकिन जब आम आदमी से बात होती है तो वो कह रहे हैं कि पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा 1 साल का जो आपका काम है अच्छा है। आज 20 दिसंबर है और आज के दिन ही हमारा रिजल्ट हुआ था। शपथ ग्रहण 13 जनवरी को हुआ था और 13 जनवरी के बाद ही हम लोग मुख्य पार्षद हुए। 1 साल काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन विवादों से भरा भी रहा है। विपक्षियों को जो है कि मौका नहीं मिला, लगता था पावर प्ले कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ जो है कि शिकायतें यहाँ से लेकर के प्रदेश तक। मार्केट जो आपने देखा बस स्टैंड में जो है कि दुकानें बनी, आज उस जगह का क्या चेहरा है आप खुद बताइए। लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी नागरिक ठाकुरगंज का सच्चे दिल से अगर कहेगा कि वो जगह का हालात क्या था, एक झोपड़पट्टी नुमा दुकान, ऊपर से वहाँ पर सड़कों पर जाम की स्थिति, उस जगह से कोई आमदनी नगर को नहीं है। लेकिन आज क्या है, आज वहाँ जगह पर जा कर के कोई भी आदमी जा कर के फ़ोटो खिंचाना चाहता है, एक सेल्फी लेना चाहता है कि भाई एक खूबसूरत जगह होगी। उन दुकानदारों को 24 दुकानदारों को वहाँ एक परमानेंट रोजगार मिल गया। उस जगह से नगर पंचायत ठाकुरगंज को जो है कि करीबन 20,000 के द्वारा काफ़ी दिनों से प्रयासरत है। सर ऐसा कह करके उनका कद छोटा न करिए। निश्चित रूप से नौशाद आलम साहब इस सड़क के बारे में 5 साल पहले इस बात को विधानसभा में रखे हैं। ठीक है, वो फॉलो अप नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को सही माध्यम तक लगातार, एक कहावत है ना, रसरी आवाज़ जाते सिल पर परत निशान। लगातार इसको जब हम अपनी आवाज़ देते रहेंगे और इसके लिए प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह मुकाम पर पहुंचेगा। नौशाद भाई साहब ने इसके लिए आगे भी काम किया है और अभी भी आज बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो है कि हम इसके लिए आगे काम करेंगे। हमारा भी प्रयास है छोटा सा, उनका भी प्रयास है। जब समय आएगा निश्चित रूप से सफल होगा और सबको इसका जो है कि माने श्रेय जाएगा। मैं अकेला श्रेय लेने वाले आदमी में से नहीं हूँ, सारे पक्ष विपक्ष के लोगों को इसका श्रेय मिलेगा और ठाकुरगंज नगर क्षेत्र को इससे काफ़ी फ़ायदा होना है। ये ठाकुरगंज शहर में है नहीं, लेकिन वास्तव में इसका असली फ़ायदा ठाकुरगंज नगर को मिलेगा, जो जाम मुक्त ठाकुरगंज बनेगा।